सबसे आधुनिक मेडिकल साइंस भी इस बात को स्वीकारती है कि जो मानव मन है उसके बारे में हमें सीधे तौर के ऊपर संकेत तो प्राप्त होता है। उस मानव मन को हम दिन रात भोगते तो हैं, उसमें अनुभव तो ग्रहण करते हैं, लेकिन वास्तव में वह मानव मन क्या है? वे एक तरह की मिस्टीरियसनेस है, वे एक तरह की रहस्यमयता है। तो प्राचीन यूनान के पश्चात ऐसा नहीं है कि मानव की जिज्ञासा वितृप्त हो गई थी, मानवों ने मानव मन को समझना स्टॉप कर दिया था। यदि हम बात करते हैं मॉडर्न फिलोसोफर्स की, तो उनमें रेने डेकार्ट एक बड़े नाम हुए हैं, जिन्होंने कार्टेशियन डुअलिज्म दिया है इसी ह्यूमन माइंड को समझने के उस कार्य में। रेने डेकार्ट का इस तरह से कहना था कि जो ह्यूमन माइंड है शायद वे किसी अलग ही तत्व का बना है, और जो हमारा ये मटेरियल है, जो हमारा ये पदार्थ है, ये ब्रह्मांड हमें दिखाई पड़ता है, ये सारे घर, चार दीवारें, ये गाड़ियां, ये शहर, ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ये तमाम तरह के तारामंडल, यह पदार्थ कुछ अलग तत्व का बना है। जिस द्वैत में उन्होंने इस बात को कहा था कि जो मानव मन है वे एक पूर्ण तौर पर अलग तत्व है, जो ह्यूमन माइंड है वे एक बिल्कुल ही अलग तत्व है, और जो हमारा ये ब्रह्मांड है, ये पदार्थ है, जो मटेरियल स्ट्रक्चर है, वे बिल्कुल एक अलग तत्व है। लेकिन वह भी तो एक तरह का अनुमान ही था, वह भी तो एक तरह का अंदाजा था। ऐसा नहीं कि रेने डेकार्ट को ठोसता से इस बारे में ज्ञात था, कि रेने डेकार्ट ने मन की खोज कर ली थी, कि रेने डेकार्ट ने हमारे सेल्फ को खोज लिया था, लेकिन मात्र एक तरह का अनुमान था, एक तरह का अंदाजा था कि शायद बातों से ही, विचारों से ही, एक तरह की आइडिएशन से ही हम ह्यूमन माइंड को समझ पाएंगे। लेकिन यदि इस तरह से वास्तव में संभव होता तो रेने डेकार्ट के साथ ही मानव मन की एक्सप्लोरेशन वे खत्म हो चुकी होती। लेकिन प्रश्न तो उसके पश्चात भी शेष रहा था कि जो ह्यूमन माइंड है वे कहां पर उपस्थित होता है, किस तरह से बनता है, उसकी कार्यशैली किस तरह के प्रभाव से वे कार्य करती है। तो मानव मन के रहस्य वे रेने डेकार्ट के पश्चात भी चलते रहे हैं।